एमएसपी की गारंटी के लिए हंगामा क्यों जारी है किसानों का? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहले भी किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, पर आपको पता है आखिर ये एमएसपी क्या होता है और इसे सरकार कैसे तय करती है? अगर नहीं, यहाँ पूरी विस्तार से एमएसपी के बारे में जान लेते हैं। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। फसल की बुआई के दौरान ही इनकी कीमत तय कर दी जाती है। आइए जानते हैं सरकार कैसे इसे तय करती है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। फसल की बुआई के दौरान ही इसकी कीमत तय कर दी जाती है। बाजार में कीमत घटने या बढ़ने के बाद भी एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। इसे सरल शब्दों में कहे तो मान लीजिए कि किसी फसल की एमएसपी 30 रुपया तय की गई है और बाजार में की रेट 25 रुपया हो, तब भी सरकार 30 रुपया में ही किसानों से उस फसल को खरीदेगी। एमएसपी कैसे तय करती है सरकार? सरकार द्वारा एमएसपी विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिश पर तय किया जाता है। एमएसपी तय करने के लिए सरकार फसल के लिए उत्पाद की लागत, बाजार में उनकी कीमत, मांग और आपूर्ति की स्थिति आदि को देखती है। इसके अलावा जिले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थिति के बारे में जानने के बाद ही एमएसपी तय किया जाता है। किसान किन किन फसलों पर एमएसपी लगता है? कृषि मंत्रालय खरीफ और रबी फसल सहित अन्य सीजन के कमर्शियल फसलों पर भी एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। इनमें से 7 अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, धान, जौ और रागी शामिल है। साथ ही 5 दालें भी हैं। मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर के अलावा 7 तिलहन भी आते हैं। इनमें सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली, तोरिया, सरसों, नाइजीर बीज भी होती है। यही नहीं, इन फसलों की लिस्ट में 4 कमर्शियल फसलें भी आते हैं। कपास, खोपरा, गन्ना और चना, जूट भी आते हैं। आपका राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर